सखर से खबर शामिल करेंगे। अब्दुल समद की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री रोड बशीराबाद के रिहायशी शेख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले इमरान नजीर शेखी की आदत में सखर ए सेक्शन पुलिस की ज्यादतियों और नाइंसाफियों के खिलाफ सखर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने खूब नारेबाजी भी की। जी, मैं बशीराबाद मिलिट्री रोड का रिहायशी और वहाँ का मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काउंसलर भी हूँ। मेरा नाम इमरान नजीर शेख है। तो मैं अपने फ्रिज के कंप्रेसर के लिए अपना काजी बाबा के सामने माशाल्लाह के नाम से है कंप्रेसर वाली शॉप, वहाँ पे गया और उनसे जो है मैंने उनसे डिस्कस किया ये मुझे कंप्रेसर लगवाना है। उस कंप्रेसर लगवाने के बाद मामला डील हुए। इसी दौरान उनका जो ओनर था जो भी था वो चला गया, एक दूसरा बंदा आ गया। उसने मुझसे ये जुमला कहा कि भाई हम आपसे जो ना इसने इतने नहीं इतने पैसे, मैंने आपकी जो ज़बान की है 14,000 की तो 15.5 की बोल जाके उससे ले लो, नहीं तो यहाँ से जल्द दफा हो जाओ। मैंने कहा आप दुकानदार हो, तमीज़ के दायरे में दुकानदार के ऊपर ये चीज़ें शेवानी थी, मैं खुद भी दुकानदारी करता रहा हूँ तो ये चीज़ें शेवानी की देती है। खैर मैं उसको वो मामला छोड़ के वहाँ से आ गया। मेरे जाके एक दोस्त थे जिनके केयर ऑफ में वहाँ पे गया था, फिर उनके पास गया, उनसे उनको फ़ोन करा के फिर मैंने दोबारा देखा कि वही बंदा मौजूद था। तो मैंने उससे बोला, मैंने कह रही है आपसे मैंने पहले डिस्कस किया था तो आप इस चीज़ को मेरा ओके करके दें। तो उसने बोला कि हो जाएगा मगर इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मगर जो उसके पीछे जो बंदा मौजूद था उसने फिर से मुझे बदतमीजी बोले चलो चल नहीं कराना तो यहाँ से दफा हो जाए। मेन मसला है कि अब उस मसले के बाद उन्होंने मुझसे ज्यादती की, मेरे बच्चे को भी मारा जो है ना, उसको बहुत पीटा। मेरे एक छोटा मेरे 5 साल का बच्चा है, मैं बाइक पे बैठा था, ये मेरे बड़ा ये 7 क्लास का बच्चा है। 2 लोगों ने मिलकर जो है मुझे पीछे से आके पकड़ा, इसको भी मारा। इसकी हालत देख सकते हैं। उसके बाद उस चीज के लिए मैं थाने ए सेक्शन पे गया हूँ और वहाँ पे जाके कंप्लेन कराने के लिए। तो मुझे वहाँ पे थोड़ी देर बैठाने के बाद वो लोग भी मौजूद थे, थोड़ी देर SHO को अंदर रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे अंदर बुलवाया बड़े मुंशी से कि आप इसको अंदर भेजो। मैं अंदर गया तो वही जो कंप्रेसर वाले लोग वहाँ पे पहले से मौजूद थे। तो SHO ने मुझसे न इंट्रोडक्शन लिया, न बात पूछी, न कुछ। उसने जो मेरे इसलिए कि मेरे अपने इलाके का नुमाइंदा होते जैसे लोगों को इत्तला मिली है तो लोग पहुंचना शुरू हो गए कि हमारे कौंसिल के साथ ज्यादती हुई, लोग जमा होने शुरू हो गए। तो मुझे उसने बोला कि ये इतने जो लोग लेकर आप आए हो, थाने पे घेराव कर रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो, इसके ऊपर आपके ऊपर। सखर से मजीद आपको बताएंगे। अब्दुल समद की रिपोर्ट के मुताबिक बेराज के 2 गेट 47 और 44 टूट गए। चीफ इंजीनियर के हुक्म पर मीडिया वालों को कवरेज से भी रोक दिया गया। चीफ इंजीनियर ने मौकफ देने से भी इनकार कर दिया। याद रहे सखर बेराज की रिपेयरिंग के लिए हर साल करोड़ों रुपए का बजट आता है, मगर ये चीफ इंजीनियर और दूसरे अफसरान हड़प कर जाते हैं। सखर बेराज पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बंद कर दी गई है। सांगड़ शहर में 2 ग्रुप्स में झगड़ा, कई अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी तिब्बी इमदाद के दौरान अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है। तफसीलात जान लेते हैं आफ्ताब आलम खान से। जी, इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, जहां पर सांगड़ में जो 2 ग्रुपों में आपस में लड़ाई हुई थी, जिसमें 12 से 13 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। उनमें से एक शख्स जो है ज़ख्मों की ताब ना ला सका और जा बहक हो गया है। अभी डॉक्टर जो है इन ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद दे रहे हैं और जो सीरियस कंडीशन के पेशेंट है उनको ICU में शिफ्ट करा जा रहा है। जी, सांगड़ मंगली थाना के 2 चक नंबर 5 फौजी कॉलोनी में कुत्तों की लड़ाई की वजह से एक खूनी वाकया पेश आ गया, जिससे एक शख्स जान बहक हो गया, जबकि चाकरानी और 5 चक के शाहपरासी के दोनों तरफ डंडों और कुल्हाड़ियों के आजादाना इस्तेमाल से 12 अफराद जख्मी हुए, जिनको सिविल हॉस्पिटल सांगड़ मुंतकिल किया गया। फायरिंग से वाजिद मंगशी पोटो जान बहक हो गया, जबकि अमजद चाकरानी फैज मोहम्मद समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। 7 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बाद डॉक्टर्स ने नवाबशाह रेफर किया। 5 अफराद को हैदराबाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लड़ाई में लाठियां गोलियां बरसा दी गई। 12 अफराद जख्मी। एक डेड बॉडी सांगड़ सिविल हॉस्पिटल लाई गई। डेड बॉडी की लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद लवाकिन के हवाले किया गया। लाश घर लाई गई तो घर में कोहराम मच गया। माँ बाप को गशी के दौरे बहन भाई बेहोश हो गए। मंगली पुलिस का कहना था कि पूरी तफ्तीश के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी।
खुशाब में रेस्क्यू 1112 की बर वक्त कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने तफसीलात बताई कि तेज आंधी और बारिश की सूरत हाल में मुतअद्दिद इमरजेंसी रूनमा हुई, जिनकी रेस्क्यू कंट्रोल रूम खुशाब को इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई कि नज़द IHC मच्छरचवाना घर के सहन की दीवार बच्चे के ऊपर गिर गई है, जिसकी वजह से 10 साल अहमद शहजाद मोहल्ला नायशवाला में छत की दीवार के पर्चे गिरने से, 50 साल अख्तर मोहल्ला इस्लामपुरा में छत की दीवार के पर्दे गिरने से 2 साल अहमद और 10 साल आरूसा जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू अमला ने तमाम जख्मियों को फर्स्ट एड फ्राहम करते हुए DHQ हॉस्पिटल जहराबाद मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं लाहौर वज़ीरिस्तान से। तहसील शकाई में शदीद जालाबारी, बागात को शदीद नुकसान। सेब, आलूचे, कुबानी की बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। समाजी कारकुन मलिक नूरुल अमीन वजीर ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा जमींदार के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान करें। सुलेमान की बात करते चलें तो फोर्ट मिनरो अनारी के पहाड़ पर टिकटॉक बनाने के शौक में पहाड़ के किनारे पर खड़े होकर फोटो सेशन करते हुए पैर फिसलने की वजह से नौजवान 200 फीट नीचे गिरा, जो कि मौत की वजह बन गई। मोहम्मद अयास और मोहम्मद अफजल कौम बादशी, जो डेरा गाजी खान के रिहायशी थे, अपनी फैमिली के साथ फोर्ट मिनरो ईद की खुशियां मनाने आया था। बदकिस्मती से ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर वीडियो बनाते हुए गहरी खाई में जा गिरा। मौका पर ही अपनी जिंदगी की बासी हार गया। ईद पर पंजाब से आए हुए सियाह की नागहानी मौत। अनाई पॉइंट पर सैर के लिए जाते हुए फिसलन की वजह से खाई में जा गिरा। नौजवान की उम्र 18 से 24 साल बताई जा रही थी। SHO साजिद लुगारी की बरवक्त कार्रवाई, डेड बॉडी को रेस्क्यू करके कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को बुरसा के हवाले किया। मजीद डॉक्टर सलीम सिविल हॉस्पिटल फोर्ट मिनरो और थाना फोर्ट मिनरो के SHO साजिद लुगारी ने NN 24 न्यूज़ HD को अपनी तफसीलात भी बताई। इसकी डेथ जो काज है वो हेड इंजरी है, यहाँ उसको चोट लगी है बहुत गहरी, उसकी वजह से मेरे ख्याल में। अच्छा, ये मेरे साथ मुतलका फोर्ट मंडू के जो SHO साहब हैं साजिद लिगारी साहब, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी जो कानूनी कार्रवाई है मुकम्मल कर लिया है, या उसके बाद जो उनके वर्षा हैं उन्होंने क्या मतलब इक़दामात किए हैं, या वो क्या हिदायत दे रहे हैं कि आया हम कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, या हम इसको जो है ना एक कुदरती हादसात समझ कर, यानी कि हम अपना जो हमारा डेड बॉडी है उसको अपने साथ यानी कि लेकर जाएंगे। मज़ीद हमें SHO साहब बताएंगे। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में एक नौजवान की जान चली गई है। पहाड़ी इलाका है, इसमें नौजवान जो सैर व तफरीह के दौरान पहाड़ी से गिर कर नीचे शदीद मजरूब हुआ। उसके सर पर शदीद चोटें आईं, जिसकी वजह से तकरीबन उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। लेकिन बहरहाल मकामी लोगों और मुलाजमान के ताउन से उसे अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने उसको प्रॉपर चेक करके उसकी मौत की तस्दीक की। तो इस सिलसिले में वर्षा से हमने दरियाफ्त किया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन वो किसी भी, क्योंकि कुदरती हादसा है, ना तो वो पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं और ना ही किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हैं। शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे SHO साहब और डॉक्टर सलीम साहब और असलम ने जो हमें तफसीलात बताई हैं। उनने जो बताई हैं कि ये कुदरती वाक़या था, कुदरती हादसा था। तो वर्षा ने कहा कि हम ना कोई इसकी जो पोस्टमार्टम है और ना ही हम कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। और मज़ीद जो है ना SHO साहब ने कानूनी कार्रवाई करके जो है ना उनकी जो स्टेटमेंट है वो लेकर जो उनकी डेड बॉडी है वो वर्षा के हवाले कर दिया। शुक्रिया। ढहरकी में अचानक मुख्तियार का ढहरकी अशरफ अताफी पहुंच गए और ज्यादा रेट्स लेने वाले और रेट लिस्ट न होने की वजह से तंबी और जुर्माने भी कर दिए। ढहरकी में मुख्तियार कार अशरफ अली पताफी अचानक विजिट करने पहुंचे, दुकानदारों से रेट लिस्टें मांगी। दुकानदारों के पास रेट लिस्टें मौजूद नहीं थी, दुकानदारों को जुर्माने आयद किए। इस मौके पर अशरफ पताफी ने कहा, मैंने देखा कि आज दुकानदारों के पास रेट लिस्ट ही मौजूद नहीं। मैं समझता हूँ कि देहात में दुकानदार लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जिन पर जुर्माना आयद करेंगे। मजीद कहना था, आवाम की फलाह बहबूद के लिए हम वक्त हाजिर हैं। जहाँ भी कोई शिकायत हो मुझसे या चौकी के इंचार्ज से राब्ता करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हमारा काम भी एक्शन लेना है। मसले को देखते हुए आवाम को भी कुछ सोचना चाहिए, रेट लिस्ट के मुताबिक सामान खरीदना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ की बात करेंगे तो कोटद्दू गुलाम शबीर मोहाना को हर रोज पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गुलाम शबीर का कहना है कि रावलपिंडी में मजदूरी करता हूँ, कभी भी चोरी नहीं की, मुझे पुलिस क्यों गिरफ्तार करती है। ये भी कहना था कि कुछ मुखालफीन है जो मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराना चाहते हैं। गुलाम शबीर और उसके बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब, DP मुजफ्फरगढ़, DSP सर्कल सुनानवा से इंसाफ का मुतालबा कर दिया।
पिंडी गैप का रुख करते चलें तो केमिस्ट्री यूनियन शौकत मकसूद भच्ची बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। सरप्रस्त आला पिंडी गैप केमिस्ट्री यूनियन हाजी नजीर अहमद इमाम पिंडी गैप में केमिस्ट्री यूनियन के इजलास में इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद हजरात को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 24 से 72 घंटे का टाइम दिया गया। 20 जून तक किसी की जानिब से सरप्रस्त आला का कोई भी कागजात नामजदगी जमा न हुए सरप्रस्त आला हाजी नजीर अमान ने शौकत महमूद भट्टी की बतौर सदर 2 साल के लिए तकर्रुरी का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। सहावा की बात करेंगे। वहाँ पर दरबार पीरा शाह गाजी दुमड़ी वाली सरकार खड़ी शरीफ चीची आज़ाद कश्मीर में वाक़या है, जिनकी करामात की वजह से मुरीदैन यहाँ हाजिर होते हैं। विहाड़ी पुलिस थाना झाल सियाल ने जुल्म की दास्तान रकम कर दी। 22 अफराद के यहाँ पर पुलिस का 4 अफराद पर मुबशना तशद्दुद मुतासिरीन का एहतजाज फौरी इंसाफ का मुतालबा। पुलिस थाना झाल सियाल की हदूद 491 ईबी के रहायशी 4 अफराद पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। मुतासिरीन इमरान यासिर उस्मान और उमैर ने लवाकिन कैमरा ब्रिज के हॉस्पिटल में पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। बताया कि इस इलाके के रहायशी अफजल जुल्करनैन वगैरह के साथ शराकत पर मवेशी फरोख्त किए, जिन्होंने चांद रात पर हमें हमारा हिस्सा देने के बजाय चोरी का इल्जाम लगाया और पुलिस के हाथों उठवा दिया। तफ्तीशी थानेदार हयात डोगर ने 4 नामालूम मुलाजमीन के साथ हमें रात भर बांध कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उमैर के नाजुक अज़ाब पर तशद्दुद से इसके यूरिन भी बंद हो गया। हालत गैर होने पर धमकियां दी और गांव छोड़ा। लवाकी ने इंसाफ के लिए इलाका मजिस्ट्रेट को दरखास्त गुजारी तो फौरी मेडिकल का हुक्म दे दिया गया। मुतासिरीन और लवाकी ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब आईजी पंजाब समेत दीगर हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर इंसाफ काम करने का मुतालबा कर दिया।